लोग मतदाता बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। विकास हुआ है, हमारे भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने युवाओं को रोजगार दिया, रेत खोदो, नहरों में ठेका लें, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें ठेका लें। यहाँ के युवाओं को बहुत रोजगार है, जुआ सट्टा चलाएं, दारू बेचें, है ना, और रोडों पर हलाकानी करें, जुलूस निकालें, यही तो रोजगार दिया है। ये बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों को ये मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस समय हम नरसिंहपुर में खड़े हुए हैं और नरसिंहपुर की जनता का चुनाव को लेकर क्या मिजाज है, हम जनता से जानेंगे कि क्या है उनके मुद्दे और उन मुद्दों पर अब तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वह कितना खरे उतरे हैं। हम अपने मतदाताओं से के पास चलते हैं और पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। मध्य प्रदेश में लगातार जो है 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, वहीं कांग्रेस सरकार भी 1.5 साल रही है, पर विकास के नाम पे नरसिंहपुर में और मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ है। नरसिंहपुर में रोजगार की बात देखी जाए तो नरसिंहपुर में रोजगार नहीं है। यहाँ पर जो युवा हैं उनको बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के लिए लोग युवाओं को जो है बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए, कई जगह रोड बनी है या ऐसे अधूरे भवन पड़े हैं, पर उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं। प्रत्याशी ऐसा हो कि जो हर चीज़ का ध्यान दे, वो सरकार में भी उसकी उतनी चलती होगी, वो यहाँ पर विकास की जो योजना है, विकास के कारण विकास जो है वो यहाँ पर लेके आ सके। ऐसे जो प्रत्याशी हैं वो नरसिंहपुर से आए, जिससे कि नरसिंहपुर का विकास हो, नरसिंहपुर में आने वाली जो पीढ़ी है उसको संभाला जा सके। क्या कहेंगे कि नरसिंहपुर में शिक्षा की बात की जाए, बेरोजगार की बात की जाए और खास करके जो पलायन है, मतलब इस तरीके का पलायन कि नरसिंहपुर से अधिकांश लोग स्वरोजगार के लिए अन्य जिलों में जाते हैं। शिक्षा की जहाँ तक आपने बात की, तो शिक्षा की तो मैं ये कहूँगा कि शिक्षा के तौर पे हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको समझ में ही नहीं आता कि जनता के कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों को कहाँ पे उठाना चाहिए। और यहाँ पे जिस तरह की राजनीति होना चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष की, वह देखी नहीं जाती। यहाँ पे एक समझौता एक्सप्रेस टाइप की यहाँ पे राजनीति चलती है और उसकी मूल वजह अगर कुछ है तो वो शिक्षा है। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इनमें राजनीतिक शिक्षा की कमी है। जहाँ तक रोजगार और पलायन की बात की, तो रोजगार चूँकि यहाँ नहीं रहेंगे तो अक्सर लोगों को अपना जीवन यापन के लिए अन्य जगह पे जाना पड़ेगा। और यह विडंबना है कि हमारे यहाँ के जो मजदूर वर्ग है उसको भी दूसरे शहरों में जाके अपना रोजगार की व्यवस्था करना पड़ती है। और यहाँ के शिक्षित और पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कल कारखाने नहीं हैं और उद्योग धंधे नहीं हैं। इस वजह से उनको व्यापक स्तर पर रोजगार की व्यवस्थाएं ना होने के कारण उनको अपने रोजगार के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। नरसिंहपुर जिले से केंद्रीय मंत्री जो जिनका गृह जिला है, पूर्व में यहाँ से वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और कई मंत्रियों को नरसिंहपुर में ने दिया है, लेकिन उसके बाद भी नरसिंहपुर में वह विकास नहीं दिखता है जो होना चाहिए। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, मैं ये कहूँगा कि नरसिंहपुर में जिस तरीके का विकास होना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वैसा नहीं हुआ है। अब नरसिंहपुर जो ज़िला है वो महाकौशल क्षेत्र में आता है, बुंदेलखंड से लगा हुआ है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग को लेकर जैसे एम्स जैसे संस्थान हमारे महाकौशल क्षेत्र में होना चाहिए, शिक्षा मतलब पूरे क्षेत्र को देखते हुए, ऐसा यहाँ पे नहीं है। मतलब स्वास्थ्य के लिए भी लोगों को कहीं अन्य राज्यों के ज़िलों में, मतलब वहाँ की शहरों में जाना पड़ता है इलाज के लिए, जैसे नागपुर जाना पड़ता है या बॉम्बे या दिल्ली, अन्य जगह जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए एम्स जैसे संस्थान आना चाहिए। और यहाँ के नेताओं में मतलब वो माजदा नहीं दिखता कि यहाँ पे वो विकास या वो संस्थान वो यहाँ पे ला सकें जन सुविधा के लिए, वो ऐसा माजदा नहीं दिखता। तो ऐसे जनप्रतिनिधि हम चाहते हैं जनता से चुने जो यहाँ पे विकास कर सके, ऐसे संस्थान ला सके जिससे जनता का फायदा हो सके। अब और वो निष्पक्ष तरीके से काम करे। मैंने अक्सर देखा है कि सच्ची घटनाओं को दबा दिया जाता है और झूठे घटनाओं को बनाकर मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं। क्या कहेंगे किस तरीके से नरसिंहपुर की राजनीति को आप देखते हैं? विकास हुआ है, किसने कहा विकास नहीं हुआ है? ये जितने लोग मतदाता बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। विकास हुआ है, हमारे भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने युवाओं को रोजगार दिया, रेत खोदो, नहरों में ठेका लें, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें ठेका लें। यहाँ के युवाओं को बहुत रोजगार है, जुआ सट्टा चलाएं, दारू बेचें, है ना, और रोडों पर हलाकानी करें, जुलूस निकालें, यही तो रोजगार दिया है। ये बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों को ये मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अन्य जिलों में तो ये भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बाकी अन्य मुद्दे आप ये कह रहे हैं कि रोड है, सड़क है, पानी है, बिजली व्यवस्था, ये ना हो, लेकिन कम से कम इतना हो कि जो यहाँ के नेता जो दे रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के नेता यहाँ मिल के जो है ये रोज़गार लोगों को दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
और हमें तो तारीफ करना चाहिए। ये एक बड़ा व्यंग है नरसिंहपुर की राजनीति को लेकर। तो युवाओं को, वो युवा कहाँ जाएं जिन्होंने MBA पास किया है, MBBS किया है या इंजीनियरिंग की है? उनको युवा नेता बनना चाहिए। वो युवा नेता ट्रेनिंग लें, हमारे यहाँ के नेताओं से ट्रेनिंग लें और नेतागिरी सीखें और उनसे लें MBBS। और आप MBA करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाथों में हथियार लेकर घूमें, गैंग बनाएं, ये बड़ी बात है। नरसिंहपुर में यही चलता है। ये मानसिकता, ये आक्रोश आखिर क्यों? ये आक्रोश नहीं है, ये वही सच्चाई है जिससे लोग बच रहे हैं कहने से, या लोग जिस बात से किनारा करते हैं। ये सच है। अच्छी बातें हैं, अच्छे लोग भी हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग ना हों। लेकिन जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो दिख रहा है, वो आप भी इससे वाकिफ़ हैं और ये नरसिंहपुर की जनता भी इससे वाकिफ़ है। कुछ युवा मतदाता भी हमारे साथ हैं। आखिर क्यों ऐसी बातें सामने आ रही हैं? 18 साल से आप देखें तो लगातार एक ही पार्टी की सरकार है और परिवर्तन होना, हम युवा चाहते हैं परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। और आप नरसिंहपुर विधानसभा का हाल देखें तो ऐसा लगता है कोई गांव में घूम रहे हैं। छिंदवाड़ा आप देखें, हमारे बाजू का शहर है, ज़िला है। आप छिंदवाड़ा का विकास क्यों हुआ और नरसिंहपुर का क्यों नहीं हुआ, यह सोचने की विषय है। बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ से मंत्री रहे, विधायक रहे और बड़े बड़े प्रभार रहे, मगर हमारे नरसिंहपुर की तरफ एक भी व्यक्ति, एक भी नेता ने नहीं सोचा। आज युवा पूरा बेरोजगार है। अस्पतालों की आप स्थिति देखें, गरीब भटक रहा है इलाज के लिए, और अस्पताल हैं तो बेड नहीं है, बेड हैं तो दवाई नहीं है, और एम्बुलेंस 2-2, 3-3 घंटे बाद पहुंच रही हैं। इतने ख़राब रोड हैं क्षेत्रों के। तो आप देखें, हार्ट केयर भी नहीं है हमारे यहाँ। कोविड में हाल ही में हमने क्या परेशानी नरसिंहपुर क्षेत्रवासियों ने महसूस की है, ये तो वो खुद जानते हैं जिनने महसूस की है। कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक आक्रोश देखा जा रहा है कि नरसिंहपुर जिले में अब तक जो विकास हुआ है उससे संतुष्ट नहीं हुए हैं, और शायद उनका आक्रोश भी जायज़ है। लेकिन हम एक बार फिर अपील करेंगे कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और मतदान करने अवश्य जाएं। पंकज गुप्ता, नरसिंहपुर।